चलिए आज हम लोग इंडक्शन मोटर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपके कई बार न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। कह रहा है एक स्लिप रिंग टाइप इंडक्शन मोटर पूर्ण भार पर 720 आरपीएम की चाल से घूमती है। ठीक है, ठीक, आरपीएम कितना है, घूमती है। जब उसको 50 हर्ट्ज सप्लाई से जोड़ा जाता है, देखो 50 हर्ट्ज की बात कर रहा है, तो ये कहाँ का केस हो सकता है, इंडिया और ब्रिटेन की जो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। ठीक, तो ज्ञात करें तो आपको क्या क्या निकालना है, पोल्स निकालने हैं, एब्सोल्यूट स्लिप निकालना है, ठीक है, और प्रतिशत स्लिप निकालना है, और क्या निकालना है, घूर्णन धारा आवृत्ति। इतना समझ में। अब क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय आपका दिमाग काम करना शुरू करना चाहिए। पहले आप नोट कर लो कि क्या क्या दिया है आपको। ठीक है, तो आपको क्या क्या दिया है, देखिए यहाँ पे ये दिया आपको, तो ये क्या हो जाएगा आपका एनआर हो जाएगा। कितना दिया है, 720 आरपीएम। ठीक, फ्रीक्वेंसी कितनी दी आपको, 50 हर्ट्ज दी है। और क्या आप निकालना, क्या आपको ये सब निकालना है। तो देखिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको NS। अब देखिए यहाँ पे NS क्या होगी, हमने आपको क्या बताया था कि NR जो होगी आपकी रोटर की स्पीड हो जाएगी। ठीक, और जो NS होगी इससे थोड़ा ज्यादा होगा, ज्यादा अंतर नहीं होता है लेकिन ज्यादा होती है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम जो NS होगी वो क्या होगी आपकी 750 आरपीएम होगी। क्या होगी, 750 आरपीएम। तो पोल्स जब निकालेंगे तो देखिए NS का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, 120F/P बताया था। अब यहाँ से तुमको पोल निकालना है। ये आपकी फ्रीक्वेंसी हो गई स्टेटर की, ये आपकी पोल हो गया, और ये आपकी सिंक्रोनस स्पीड होगी जिससे आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड घूमता है। तो यहाँ से अगर हम P की वैल्यू निकालेंगे तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120F/NS हो जाएगा। तो 120 फ्रीक्वेंसी आपकी कितनी हो जाएगी, 50 हर्ट्ज, और स्पीड कितनी, 750। इसको काटो, 5 एकम 5, 50 25 कैंसिल हो गया। ठीक, फिर इसको 5 से काटो, 5 तिहाई 15, और इसको काटो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 24 आएगा। 24 तीन नोट थे। तो पोल कितने आ गए आपके, 8 पोल होंगे। कितने होंगे, 8 पोल की मशीन है। मशीन कितनी है आपकी, 8 पोल की। समझ में आ रहा है। अब तुमसे कह रहा है एब्सोल्यूट स्लिप निकालो। ठीक, तो एब्सोल्यूट स्लिप का फॉर्मूला हमने बताया था, चलिए यहां करते हैं। देखिए स्लिप का फॉर्मूला बताया था NS माइनस NR अपॉन NS बताया था। तो क्या हो जाएगा, NS आपका 750 और NR कितना 720 अपॉन 750। तो 750 से 720 का कितना बचा, 30/750, 30 से कैंसिल हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 3/75 हुआ। तो 3/75 हुआ। तो काटो इसको, तो 1/15 आएगा। ठीक, तो इसको सॉल्व करोगे तो 1/15 को जब सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा
0.04। तो स्लिप कितनी आ गई आपकी? 25। चलो 25 हो गई। ठीक, वेरी गुड, मतलब ध्यान दे रहे हो तुम। ये हुआ। अब ये निकल आया आपका क्या? पोल निकल आया, एब्सोल्यूट स्लिप निकल आया। ठीक, अब आपको परसेंटेज स्लिप निकालनी है। तो परसेंटेज स्लिप क्या होती थी? यहाँ पे अगर परसेंटेज स्लिप निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। ठीक, तो निकालो परसेंटेज स्लिप, मतलब s परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? s इंटू 100 हो जाएगा। यही तो करते थे। ये तो आपका स्लिप हो गया, इसको 100 कर दो तो परसेंटेज स्लिप हो जाती थी। तो करो, तो स्लिप आपकी कितनी? 0.04 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा? 4%। स्लिप आपकी कितनी आ गई? 4% आ गई। समझ में आया? अच्छा, अब आपसे कह रहा है घूर्णन धारा फ्रीक्वेंसी, मतलब रोटर की फ्रीक्वेंसी निकालना। ठीक, तो रोटर फ्रीक्वेंसी क्या होगा? फॉर्मूला हमने बताया था, s f इक्वल टू s इंटू एफ आर। ये तो बताया था हमने। ठीक, तो एफ आर क्या आ जाएगी आपकी? सॉरी, एफ आर जो होता है, एफ आर जो होता है एस इंटू एस एफ होता है। ठीक है, एफ आर जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी? जो स्टेटर फ्रीक्वेंसी होगी उसको एस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रोटर, मतलब हमने क्या बताया? रोटर में स्लिप होता है। ठीक, तो अब देखो एस की वैल्यू तुमने कितनी निकाली? 0.04 निकाली, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। तो 50 चौक 200 होता है ना, 100 कहाँ होता है? 50, तो 200 हुआ। अब यहाँ पे देखो 2 के पॉइंट लगा है, तो यहाँ जाएगा, तो कितना हुआ? 2 हर्ट्ज। कितनी फ्रीक्वेंसी होगी आपकी? रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 2 हर्ट्ज। समझ में आया? लिख लो। अगर कोई डाउट हो तो बताओ, फिर से बता दें। कोई डाउट है? ठीक, लिखो। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों, ये क्वेश्चन आपके कोई भी आपका एग्जाम हो, सीबीटी हो, चाहे आपका कंपटीशन एग्जाम है, इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 6 ध्रुव वाली, मतलब पोल्स कितने दिए आपके? 6। प्रेरण मोटर को जो या भी फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेटर पे जो दे रहे हैं 50 हर्ट्ज के प्रदाय से जुड़ी है। ठीक, घूर्णक में 5 हर्ट्ज, मतलब जो अब रोटर की फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 5 हर्ट्ज का ईएमएफ है। ठीक, मतलब जो रोटर है, जो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ईआर, रोटर के ईएमएफ क्या बताया था? ईआर, उसकी जो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 हर्ट्ज है। मतलब रोटर की फ्रीक्वेंसी इन्होंने कितनी दे दी है? 5 हर्ट्ज। अब क्या निकालना है? घूर्णक की स्लिप निकालनी है और स्पीड निकालनी है। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है फॉर्मूला, हमको क्या निकालना? पहले स्लिप निकालना है। तो स्लिप इक्वल टू क्या होता है? देखिए पहले आप क्या निकालोगे? एनएस निकालोगे। क्या निकालोगे? एनएस। तो एनएस इक्वल टू 120 एफ बाई पी, यही तो होता है। ठीक है, सो अरे ये क्या करोगे? उसको क्यों निकालोगे? पहले सब वैल्यू निकलो, क्या क्या दी है। सबसे पहले काम आपका क्या है? संबंध को कम। यहाँ पे आपको पोल कितने दिए हैं? 6 पोल। एफ कितनी दी वैल्यू है? रोटर स्टेटर फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, और रोटर की फ्रीक्वेंसी दी कितनी है? एफ आर कितनी दी है? 5 हर्ट्ज। ठीक, अब देखो हमने फॉर्मूला बताया था एफ आर इंटू एस इंटू एफ बताया था। मतलब जो रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी वो स्टेटर की फ्रीक्वेंसी के एस टाइम होगी। ठीक, तो अगर यहाँ से स्लिप निकाले तो क्या आ जाएगा? एफ अपॉन एफ आर हो जाएगा। एफ की वैल्यू कितनी दी है? 50 हर्ट्ज, और एफ आर की 5।
तो स्लिप कितनी आ गई 10। स्लिप की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 10 आ गई। स्लिप की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 10 आ गई। अरे यार क्या कर रहे हैं तुमको बता भी नहीं। देखो हमको स्लिप निकालना है ना, तो f को इधर भेजोगे ना तो क्या हो जाएगा s इक्वल टू एफ आर अपॉन एफ होगा। हमको स्लिप निकालनी है तो एफ आर की वैल्यू कितनी दी है 5, रोटर की फ्रीक्वेंसी, और ये कितनी दी है आपको 50, तो 1/10 आया। तो क्या है आपका स्लिप 0.1 स्लिप आ गई। इतना क्लियर है। अब आपको क्या निकालनी है स्पीड। तो स्पीड कैसे निकालोगे, रोटर की बात कर रहा है, रोटर गुणक की स्पीड, मतलब तुम्हें एनआर निकालना है। तो एनआर कैसे निकालोगे, जब पहले एनएस निकालोगे तब एनआर निकालोगे। तो एनएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये आपका पहला निकाल लिया हमने, कंफ्यूज ना हो तुम लोग। अब यार दूसरा हम यहाँ निकालेंगे। तो पहले हम एनएस निकालेंगे। एनएस इक्वल टू 120f/p। तो क्या हो जाएगा 120, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 50 हर्ट्ज, पोल कितने दिए 6 कम 6 दूना 12। तो एनएस की वैल्यू कितनी आ गई 1000 आरपीएम। ठीक, अब लगाओ क्या, अब तुम्हें निकालना है। ठीक, तो देखो चलो अब देखो क्या आ जाएगा, S इक्वल टू क्या होता है NS माइनस NR अपॉन NR होता है ना। ठीक, तो अगर हम यहां से रखें वैल्यू तो और सिंप्लीफाई इसको करें तो तुमको क्या चाहिए NR चाहिए। तो क्या आ जाएगा, ध्यान दो, NS माइनस NR इज इक्वल टू S इंटू NS हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा N S इंटू S हो जाएगा। हमको NR चाहिए, इसको इधर लिया, इसको इधर ले आओ। तो क्या हो जाएगा NS माइनस S इंटू NS इक्वल टू NR हुआ ना। तो यहां से हम NS कॉमन ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस S इक्वल टू NR। मतलब इस फॉर्मूले में अगर हम वैल्यू रख देंगे तो NR की वैल्यू निकल आएगी। ठीक, अब इसके बाद हम यहां लिख रहे हैं, तुम लोग कंफ्यूज ना हो। तो देखो NR की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस NS की वैल्यू कितनी है 1000। ठीक है, और 1 माइनस S है, तो देखो 1 और S की वैल्यू क्या निकालो 0.1। तो देखो 1000, अब एक में 10 घटाओगे तो कितना आएगा 0.90 आएगा ना। हाँ तो 10 ही होता है। ठीक है, ठीक, ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए जी 4 जीरो हो गए। ठीक, और पॉइंट कितने के बाद लगा दो, तो कितना आ गया 900 आरपीएम। तो रोटर की स्पीड कितनी है 900 बार घूमेगा 1 मिनट में। ठीक, अब समझ में आई है, ये तो क्लियर है क्वेश्चन। ठीक, ओके, समझ में आया, कोई डाउट। तुम लोग जो है टाइम वेस्ट ना करो, वीडियो देख के लिख लेना। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन, एक 50 हर्ट्ज त्रिकलम प्रेरण मोटर की गति पूर्ण भार पर 960 आरपीएम है। ठीक,
अच्छा ये बताओ, इसकी जो NR है, ठीक, 960 है, NS कितनी होगी लगभग? 1000 होगी। 1000 तो ऊपर ही जाएगा ना। जाएगी ऊपर, लेकिन यहाँ पे लेंगे 1000। तो निकाल लेते हैं, निकल आएगी। ठीक ठीक। अब आपका क्या कह रहा है, नंबर ऑफ पोल्स निकाल लें, स्लिप फ्रीक्वेंसी निकाल लें। ठीक, तो देखो यहाँ पे तो आपको F दिया है ना, तो दूसरी फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? FR निकालनी होगी ना। ठीक, तो चलिए पहले हम निकालेंगे NS। नंबर ऑफ पोल्स निकालें ना, कैसे निकालोगे? देखो जैसे मान लो सपोर्ट दैट, तुम लोग को एक अच्छी चीज बात बताते हैं। जैसे मान लो तुम लोग को कभी दे दिया जाए, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, 720 दी थी NR की वैल्यू, तो हमने क्या माना था 750। ठीक, तो आप 50 के गुणज में, मतलब 50 के आसपास की फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो अगर आपको दे दिया जाए 720 दे दिया जाए, तो सिंक्रोनस स्पीड कितनी मानोगे? 750। अब जैसे यहाँ पे कितना दिया, 960 दे दिया, तो क्या मानोगे? 1000। ठीक, ओके। चाहे आपको 970 ही दे दिया जाए, तब भी क्या मानोगे? 1000। समझ में आ रहा हो? मतलब 50 का होना चाहिए, समझ गए ना। जैसे मान लो तुम लोग को दे दिया कि 800, जैसे मान लो सपोर्ट दैट दे दिया तुमको यहाँ पे 950 दे दिया, तब भी क्या मानोगे? 1000 मानोगे। आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक, अब देखो मैं क्लियर कर दें कैसे क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे NS की वैल्यू में क्या मानेंगे? 1000। ठीक, तो NS की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 1000 हो जाएगी। और यहाँ पे जो आपको फ्रीक्वेंसी दी कितनी दी है? 50 हर्ट्ज। और NR की वैल्यू कितनी दी है? 960। समझ में आया ना? अब क्या निकाल रहा है? नंबर ऑफ पोल्स निकालिए। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, NS इक्वल टू 120F बाई T होता है। तुमको पोल्स निकालना है, तो NS को नीचे में ले आओ, तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा? 120F बाई NS, तो हो जाएगा 120। फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज, NS की वैल्यू 1000। ये कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हो गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 6। तो पोल कितने हो गए आपके? 6। ठीक, अब ध्यान दो। अब स्लिप फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो देखो हमने क्या बताया था, FR इक्वल टू S इंटू F होगा। तो S, तो भैया S भी चाहिए, तो पहले S निकालो। क्या निकालोगे? S। तो S इक्वल टू NS माइनस NR अपॉन NS। NS क्या होगा? 1000 माइनस 960 बटे 1000। समझो? तो कितना हो गया? 40 बटे 1000 कैंसिल हुआ, तो हो जाएगा स्लिप आपके आगे 0.04। स्लिप कितने आ गई? 0.04। इतना हो गया। अब तुमको क्या निकालना था? स्लिप फ्रीक्वेंसी। तो क्या था? FR इक्वल टू S इंटू F। तो 0.04 इंटू 50, तो कितनी आ गई? 2 हर्ट्ज।
2 हर्ट्ज ही आएगी। इतना क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान दो, अब देखो अगर 2 पोल की मोटर होगी तो क्या स्पीड होगी? 4 पोल की मोटर होगी तो क्या स्पीड होगी? 6 पोल की मोटर होगी तो क्या स्पीड होगी? ये आपको पता होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे बताओ? देखो इतना सन में आ गया, मिटा दे। चलो अगर आपकी 2 पोल की मोटर है तो सिंक्रोनस स्पीड कैसे होगी? दिमाग लगाओ। जब तक तुम दिमाग नहीं लगाओगे, कपाट दिमाग के नहीं खोलोगे, तुम निश्चित समझ में नहीं। और मैं बाबा कहता हूं कोई चीज पढ़ो तो कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ो, नहीं तो ना पढ़ो। ठीक, चलो अगर पोल आपके 2 दिए हैं तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी? हंसता है क्या? हंसता बहुत। तो NS इक्वल टू क्या हो जाएगा? 120 F/P। ये हुआ? तो भैया कितना हो गया? 50 बटे 2 6 6 पंचे 30, 3000 RPM। ठीक, ये रोटर के लिए हैं? राउटर की 2 पोल की है। अगर आपके मशीन के 2 पोल हैं, नॉर्थ साउथ होते हैं, ठीक, तो अगर 2 पोल है तो स्पीड कितनी होगी? सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी? 3000 RPM। अगर आपका पोल 4 है, 3 तो पोल होते नहीं, होते नहीं होते, 2 होंगे, 4 होंगे, 6 होंगे, 8 होंगे, ऐसे होंगे। समझ रहे हो? तो भैया टूट गया। NS इक्वल टू क्या होगा? 120 इंटू 50/4, 4 तिहाई 12, 3 पंचे 15, तो 1500 RPM होगी। मैं क्या कहना चाहता हूं आप समझिए, मेरी भावनाओं को समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर आपका पोल आपका 6 है तो सिंक्रोनस स्पीड क्या हो जाएगी आपकी? 120 इंटू 50/6, 6 दूनी तो कितना हो गया? 1000 RPM। तो भैया वहां पे कितना था? 900 था। तो 900 आ रही है तो आपकी रोटर की स्पीड हो रही है। हमने जब आपको बताया था कि आपका जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है, ठीक, तो क्या होता है? वो सिंक्रोनस स्पीड पे होता है। और एयर गैप में होते होते वहां से जाते जाते उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो जाता है रोटर पे, दोनों का रिएक्शन होता है और उसी स्पीड, उसी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रोटर आपका घूम जाता है। तो हमने क्या बताया था कि जो NS की वैल्यू होती है वो क्या होती है? हमेशा NR से ज्यादा होती है, ज्यादा होती है। आज इसी तरह अगर आपसे 8 पोल का पूछा जाए, पोल 8, तो कितना हो जाएगा? 120 गुणे 50 बटे 8, काटो 4, कितना हुआ? 6, 2, 30, 15, 750 आ गई। तो वहां पे 8 पोल की मोटर है तो आप पोल से पकड़िए ना, दिमाग आपको इतना खर्च करना पड़ेगा, पोल से पकड़िए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि जैसे मान लीजिए 900 को समथिंग है तो सिंक्रोनस स्पीड क्या होगी? 1000। देखो हमने क्लियर कर दिया ना। अगर आपको दे दिया जाए 720 दे दिया जाए तो भैया क्लियर, अगर 720 दिया है तो सिंक्रोनस स्पीड कितनी होगी? 750। ज्यादा अंतर नहीं होता, ठीक। अगर मान लो आप अगर दिमाग लगाना चाहें तो ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए
क्या अगर 2 पोल की मोटर है तो 3000 होगी, 4 पोल की मोटर है तो 1500 होगी, 6 पोल की है 1000 और अगर 8 पोल की है तो 750। तो कभी कभी क्वेश्चन में सिंक्रोनस स्पीड नहीं देते हैं, वहां पे आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा, वहां पे आपको दिमाग खर्च करना पड़ेगा कि सर ने बताया था कि अगर पोल 2 होंगे तो 3000 RPM की होगी और अगर आपके पोल 4 है तो 1500 RPM होगा। अब देखो वहां पे उन्होंने कितना दिया था, 720 दिया था, तो हमने क्या बताया इसकी स्पीड कितनी होगी, लगभग 750 होगी। 750 किया तो आपका कितना पोल आया था, 8 पोल आया था ना। इसी तरह इससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें कितने पोल आए, 6, तो वहां पे हमने क्या माना था, वहां पे 960 थी, 960 थी, आपको 950 भी दे सकते हैं, 950 भी दे सकते हैं, लेकिन आपको क्या मानना है, 1000 RPM में नहीं मानना है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कर लोगे, चलो। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बताने जा रहा हूं आपका, स्लिप और टार्क का ग्राफ, स्लिप और टार्क का ग्राफ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही पूछेगा आपसे कि जो स्लिप और टार्क का ग्राफ होता है वो कैसा होता है, तो रेक्टेंगुलर पैराबोला होता है। क्या होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला, ये याद रखना, कैसा होता है, रेक्टेंगुलर पैराबोला, ठीक है, ओके। अब देखो, हमने टार्क का एक फॉर्मूला बताया था, याद है, K टाइम्स S E 2 R2 बाई Z2, यही था ना, स्क्वायर था, और आपका 5, अरे 5 हटाएंगे तभी तो ई स्क्वायर होगा। ये फॉर्मूला ने बताया था टार्क का, जिसमें हम बता देते हैं कौन कौन क्या है, पता होना चाहिए आपको। ये आपका क्या है, स्लिप है, ये आपका ईएमएफ है, ये रोटर का रेजिस्टेंस है, ये प्लस है, ये आपका इम्पीडेंस है, ठीक, क्लियर है, कोई डाउट? अब क्या करते हैं बेटा कि ईएमएफ और इसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, E2 एंड phi कांस्टेंट, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K टाइम्स S R2 बाई Z2, ठीक है, जेड स्क्वायर होता है, जेड स्क्वायर होता है बेटा, इतना होता है। अब इसको हम जब रिमूव करते थे तो क्या होता था, के एस R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर, याद आया कुछ, ये होता था। तो भैया इसको हम हटा देते हैं, इनकी वैल्यू बहुत कम होती है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक। वैसे भी आजकल छोटे आदमी कोई पूछता नहीं, पूछता कोई, ठीक। जो छोटा आदमी होता है हमेशा दबाया जाता है, ठीक। तो भैया ये क्या है, बहुत छोटे हैं, क्या होगा, तो इनको हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, नगण्य मान लेते हैं। तो अब क्या हुआ,
के एस R2 अपॉन R2 का स्क्वायर, तो क्या रिलेशन है आपका? के एस अपॉन R2। इतना समझ में आया? नहीं समझ में आया? फिर से बताया। मतलब इसको हमने निगलेक्ट कर दिया तो जीरो हो गया। अब ये बचा एक R2 कैंसिल हो गया, तो नया रिलेशन क्या निकला कि जो टार्क होगा के एस अपॉन R2 होगा। ठीक। अब क्या होता है कि जब इसको स्थिर कर देते हैं, R2 को जब हम स्थिर कर देते हैं, इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, जब R2 को कांस्टेंट मान लिया, स्थिर कर दिया इसको, तो क्या होगा? टार्क जो होता है स्लिप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। समझे? बहुत राज छुपा है इसमें। ये जो चीज आई है तो बहुत राज छुपा है, इसी में सब कुछ छुपा है। ठीक, ये समझ में आ गया? अब यहीं से कहानी शुरू हो जाती है, यहीं से कहानी शुरू हो जाती है। इतना क्लियर है? तो आगे बताएं। चलो, विकास क्लियर है? अजुद्दीन क्लियर है? मैं फिर से बताऊं इसको। अरे हाँ ना बोलोगे? गौरव, तुम्हारा तो सब क्लियर ही रहता है। क्लियर है? चलो, हमारी बात को अन्यथा मत लिया करो, हम बहुत ऊपर डालते हैं, जो हमको गलत लगता है बोल देते हैं। तो भैया क्या हुआ? कुल मिला के आ गया कि टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। मतलब जब टार्क जीरो होगा तो एस की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ठीक, और उस कंडीशन पे जो स्पीड होती है वो ns के बराबर होती है। क्लियर है? तो भैया अब बढ़िया सब फिगर बनाते हैं। बनाए? तुम लोग कहो तो बना, नहीं तो ना बनाए। देखो कौन क्या करना, बनाओ। ना बनाए। ठीक, क्या कर रहे हो? देखो ये आपका टार्क है, और ये आपका स्लिप होगा। अब मैं क्या बताया कि जब t की वैल्यू जीरो होगी, तो जब स्लिप की वैल्यू जीरो होगी तो टार्क भी क्या होगा? जीरो होगा। उस कंडीशन पे स्पीड ns के बराबर होगी। तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या है? ये मूल बिंदु हो गया। जहां से शुरुआत होती है उसको मूल बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु, मतलब O। यहाँ पे क्या है? S क्या आपका जीरो है, तो टार्क भी आ गया है। अब क्या होता है? अब ये कह रहा है, हम कुछ ज्यादा चिल्लाते हैं क्या? चिल्ला के पढ़ाते हैं? ठीक, चलो चिल्ला के पढ़ाते। जब टार्क जो है बढ़ेगा तो स्लिप भी बढ़ेगा। तो भैया यहां से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। मतलब कि टार्क बढ़ रहा है तो स्लिप भी बढ़ रही है, या कैसे स्लिप बढ़ रही तो टार्क भी बढ़ रहा है। कान ऐसे पकड़ो, चार ऐसे पकड़ो, एक ही बात। ठीक, अब देखो बेटा, हमने एक चीज बताई थी कि एक कंडीशन बताई थी जिसमें टार्क मैक्सिमम हो जाता था। बताया था? क्या कंडीशन बताओ? क्या नाम है तुम्हारा? क्या नाम है? गौरव। चलो बताओ उस कंडीशन पे कौन सी कंडीशन होती है? चलो बताओ। जो टार्क रोटर घूमेगा ना, तो उस कौन सी कंडीशन पे टार्क मैक्सिमम होता है? देखिए कुछ याद है, कल ही पढ़ाया था। चलो बताओ। कल 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 ही पढ़ा रहे हैं।
परसों तो सर पढ़ाई नहीं था तो आए ज़्यादा बताइए। किस कंडीशन में जो ये जो आपका ये क्या टी मैक्स है, किस कंडीशन में मैक्सिमम होता है? यार ये इसे पढ़ोगे तो हो चुका है यार। हाँ, मतलब इस कंडीशन पे जब R2 जो होगा x टाइम x2 के बराबर होगा, इस कंडीशन में जो टार्क का आपका मैक्सिमम था। अरे तो 2-3 दिन हुए तब हमने कब पढ़ाया था? ये तो जी वाला कोई पढ़ाया था। बैठ जाओ, किसी की याद बात बैठो, किसी की याद बात आ रही क्या? आ रही तो जाओ मिलो फिर पढ़ने आओ। तो देखो इस कंडीशन पे ये टार्क मैक्सिमम पहुंच गया। ठीक, यहां पे जो टार्क होगा वो मैक्सिमम हो गया। अब जैसे ही मैक्सिमम पहुंच जाता है उसके बाद क्या होता है, जो आपका होता है ये टार्क होता है ये 1/s हो जाता है। मतलब इस कंडीशन में क्या होगा, अब देखो यहां मैक्सिमम पहुंच गया। अब जैसे जैसे हम लोड लगाएंगे, इंडक्शन मोटर के आउटपुट पर हमने लोड लगाया, तो जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम लोड बढ़ाएंगे तो हमने क्या बताया था कि स्पीड घटती जाती है, और स्पीड घटेगी तो स्लिप क्या होगी? हमने एक चीज क्लियर की थी बेटा, हमने कहा था कि बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर को तो ही पढ़ो, नहीं तो ना पढ़ो। देखो सब याद दिलाना पड़ता है तुमको। देखो हमने क्या था, S = NS - NR/NS था। स्टैंड स्टिल कंडीशन में स्लिप की वैल्यू क्या थी? 1। ठीक, 1 थी, क्योंकि कि यहाँ पे रोटर स्थिर अवस्था में तो NS/NS बन हो जाता है। अब जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी रोटर की तो स्लिप की वैल्यू घटती जाती है, और फिर लास्ट में जब दोनों मान लेते हैं कि ये क्या है कि सिंक्रोनस स्पीड के बराबर आपकी रोटर की स्पीड हो गई, तो उस कंडीशन में S की वैल्यू क्या हो जाती थी? 0 हो जाती थी। मतलब इससे ये सिद्ध होता है कि अगर स्पीड बढ़ेगी तो स्लिप घटेगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? अब देखो यहां पे क्या है, हमने क्या बताया, जब लोड बढ़ रहा है तो स्पीड आपकी घट रही है, जब स्पीड आपकी घट रही है तो स्लिप बढ़ेगी। वेरी गुड, तो यहां पे स्लिप आपकी ये बढ़ रही है। अरे इधर क्यों खिसक रही ना स्लिप, समझ में आया? अच्छा, अब इस पॉइंट पे आए, इसे कर लिया, इसको ड्राइंग थोड़ा अच्छी नहीं है। ठीक, ओके। अब देखो, याद रखो, इस कंडीशन पे जो टार्क है मैक्सिमम है, इस टार्क को हम लोग बोलते हैं पुल आउट टार्क। क्या बोलते हैं? पुल आउट टार्क। मैक्सिमम टार्क तो बोलते हैं। जैसे तुम्हारा नाम अनुज है तो घर में चिंटू मिंटू कुछ भी नाम होगा, उसी तरह इस टार्क को हम लोग बोलते हैं पुल आउट टार्क। क्या बोलते हैं? पुल आउट टार्क। ठीक है, ये आपका क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक हो गया डीसी इंडक्शन मोटर का। फिर अब यहां पे ऐसे कर दिया, तो ये आपका क्या कैरेक्टरिस्टिक इसका हो गया? समझ आया? क्लियर हो गया? कैरेक्टरिस्टिक समझ आया? और इस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर पैराबोला।
ये जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है ये क्या कहलाती है? रेक्टेंगुलर पैराबोला। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, देखो यहाँ पे मैक्सिमम टॉर्क हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है तो स्पीड आपकी घटती जाती है। जब स्पीड घटती जाएगी तो स्लिप आपकी बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे लोड बढ़ता जाएगा तो यहाँ पे स्लिप क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया आपका। इसको बोलते हैं टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक। क्या बोलते हैं? टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडक्शन मोटर। क्लियर है? चलो अब देखिए हम लोग स्टार्टर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आपके स्टार्टर कई हैं और स्टार्टर जब आप प्रैक्टिकली करेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, किसी दिन मैं प्रैक्टिकल के समय आपको सारे स्टार्टर दिखा दूंगा और उसकी वर्किंग समझा भी दूंगा, करके बता दूँगा। फिलहाल जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप दिमाग में बैठा लीजिए कौन क्या होता है। ठीक है, देखिए हम लोग स्टार्टर क्या करते हैं? टार्क को कंट्रोल करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ लो, टार्क जो होता है आर्मेचर करंट के स्क्वायर में होता है, इसलिए उसको कंट्रोल करना जरूरी होता है, नहीं तो फाउंडेशन को वो उखाड़ देगा और वाइंडिंग भी आपकी जल सकती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो करंट होती है आई स्क्वायर में होती है। ये बताया था, क्लियर था? जो टार्क होता है वो क्या होता है? आई स्क्वायर के फॉर्म में होता है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा? टार्क की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, या तो फाउंडेशन को उखाड़ देगा या वाइंडिंग को जला सकता है। इसलिए क्या होता है कि इसको स्टार्टिंग कंट्रोल करना जरूरी होता है। ठीक, अब हम आपके कोर्स में 4 स्टार्टर हैं। पहला है डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। इसका प्रयोग हम लोग स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर में करते हैं। कहां करते हैं? स्क्वायरल के इंडक्शन मोटर। कहां? 5 HP तक की मोटरों में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद आता है आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। ठीक, स्टार डेल्टा स्टार्टर। स्टार डेल्टा स्टार्टर, देखिए मैंने आपको 3 फेज कनेक्शन में स्टार डेल्टा बताया था, स्टार और डेल्टा। ये क्या करता है? स्टार्टिंग में जो हम लोग सप्लाई देंगे उसको V/3 कर देता है। क्या कर देता है? जो हम लोग सप्लाई देते हैं, ठीक है, वो क्या करेगा? मोटर को V/3 कर देगा, V/3 कर देगा। और जब मोटर रनिंग स्पीड में आ जाती है, जो मोटर जो होती है आपके रनिंग स्पीड में आ जाती है, अब तुम कुछ पूछो तो यार कि V, तुम्हें बताया था T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², बताया था भैया, बताया था ना? तो भैया हमने इस सप्लाई वोल्टेज को V/3 कर देता है। ये क्या कर देगा? इसको तिहाई कर देगा, तिहाई कर देता है। और जब मोटर चल जाती है, अपनी स्पीड में आ जाती है, तो उसको उठा के फिर डेल्टा में हम लोग कर देते हैं उसको। ठीक, ये स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। अब इस स्टार्टर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? 5 HP से लेकर 15 HP तक। 5 HP से लेकर 15 HP तक की जो मोटरें होती है वहां पे हम लोग इसका प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अब उसके बाद आता है आपका ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। चलो ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में कुछ बताओ, पिछले साल पढ़े हो ना तुम लोग? चलो वही खड़े बताओ, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? बेटा बताइयो,
दिमाग में बैठ गए हो? बताइए, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? क्या पेट है? इसकी दक्षता सब दक्षता कहाँ से आ गई बात? आज भी तुम बताओ, बड़ा हंस रहे हो, चलो बताओ ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है? अजुद्दीन कह रहे हो कि यार तुम बता नहीं पाए, सर हमको खड़ा कर दिया। बताओ, चलो तुम बताओ, तुम भी तो बड़े फटे हो। चलो, इसमें एक बार किसने बताया? किसी ने अच्छा, कहाँ यूज करते हैं? घरों में रंग थोड़ी ट्रांसफार्मर के घर में यूज होता है। तुम बताओ। ऑटो ऑटो खाने के वजह बैठ जाओ, बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ। ऑटो ट्रांसफार्मर इन्होंने बता दिया, एक वाइंडिंग होती है, चलो ठीक है, एक वाइंडिंग से हमने दोनों काम कर लिया, प्राइमरी सेकेंडरी। इन्होंने तो सर कहीं से भी कुछ भी सुन के बताया। तो अब कहाँ यूज होता है ये बताओ। थोड़ा सही से बैठो, खड़े हो, सलमान खान की तरह ना खड़े हो। गौरव है, बस तुम बताओ। हाँ, ये वोल्टेज को रेगुलेट करता है, वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। हाँ, स्टेबलाइजर में इसका यूज करता है। ठीक, अब देखो ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है। इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर यूज होता है, और ऑटो ट्रांसफार्मर क्या करता है, वोल्टेज को घटाता और बढ़ाता है। तो किसको करेगा बताया था, V स्क्वायर होता है। ठीक, समझ गए? अब इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? इसका प्रयोग हम लोग 20 HP तक की मोटरों में करते हैं। 20 HP तक की मोटरों में हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। वो तो डेल्टा स्टार डेल्टा वाला 5 से 15 और ये 15 से 20 HP तक ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। समझ में आया? तो ये आपके ट्रांसफार्मर स्टार्टर हो गए। अब हम तुमको बताते हैं कि इंडक्शन मोटर की गति कैसे कंट्रोल करोगे। चार होता है ना, अरे वो होता है रोटर स्टेंस होता है, वो छोटी मोटर होता है, उसको उतना डीपली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब भैया स्पीड कंट्रोल करोगे नहीं करोगे? करोगे ना? इंडक्शन, वो हमने डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल बताई थी, कितनी कंट्रोल कितनी होती है? डीसी मोटर की स्पीड कंट्रोल की कितनी विधियां होती हैं? वेरी गुड, इसको समझा दो, वेरी गुड। चलो, अब देखिए क्या होता है। कटेगा बहुत ऐसे। वीडियो चल रहा है। अच्छा, देखिए क्या होता है, NS इक्वल टू 120 F/P होता है। और हमने बताया था कि NR इज इक्वल टू, भैया स्पीड किसकी कंट्रोल करोगे? रोटर की करोगे ना, स्टेटर की करोगे नहीं। तो घूम कौन रहा है? रोटर। जैसे डीसी मोटर में क्या था, आर्मेचर कंट्रोल करना है, ठीक उसी तरह यहाँ पर रोटर कंट्रोल करोगे ना। तो इसका फॉर्मूला में क्या बताया था अभी, NS माइनस 1 माइनस S, पहले कुछ बताया। तो यहाँ से अगर आप NS की जगह वैल्यू दे रखते तो 120 F/P इंटू 1 माइनस S इंटू NR। भैया ये फॉर्मूला बहुत काम का है, समझे, बहुत काम का है। तो भैया यहाँ से 3 चीजें निकल रही हैं। कौन धुरंधर बता सकता है किस चीजों का प्रयोग करके हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं? दिमाग लगाओ। हाँ, पोल, फ्रीक्वेंसी
स्लिप। तो आपकी इंडक्शन मोटर को कंट्रोल करने की 3 विधियां मेन क्या? फ्रीक्वेंसी मेथड, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल मेथड, समझे हो? दूसरा क्या है? पोल कंट्रोल मेथड, और स्लिप कंट्रोल मेथड। तो भैया इनका मोस्टली यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं? इंडक्शन मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों आपके लिए इतना बहुत है, हम थक गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कोशिश करा करिए पूरा वीडियो देखा करिए, तभी आपको नॉलेज मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मोहित कटका